तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के चहेते अन्नामलाई 3 महीनों की छुट्टी पर है। अन्नामलाई ट्रैवलिंग गुरुकुल फेलोशिप फॉर लीडरशिप एंड एक्सीलेंस के लिए चुने गए हैं। इन 3 महीनों के दौरान अन्नामलाई इंग्लैंड की फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़ा था। वहाँ उन्हें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के गणपति राजकुमार पी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अन्नामलाई के तूफानी प्रचार और भारी पसीना बहाने के बाद तमिलनाडु में 39 सीटों से 12 सीटों पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी और अन्ना डीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। इस बहुमुखी प्रतिभा ने बीजेपी को शक्तिशाली बनाने के लिए रात दिन एक कर दिए थे। चुनाव पूर्व अन्नामलाई ने पूरे तमिलनाडु के गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर अपनी पार्टी के बारे में आम जन को बताया था। इस यात्रा को अन्नामलाई ने इन मक्कल मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया था। दक्षिण में क्रिप्टो ईसाइयों ने सनातन धर्म के बारे में बहुत गलत धारणा बना रखी है और इन 100 सालों में हिंदी भाषा का विरोध किया है। इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने हमेशा उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत यानी द्रविड़ों और आर्यों के बीच में वैमनस्य डालने का काम किया है, जिससे कि दक्षिण का विरोध उत्तर के लोगों के लिए हो और उत्तर के लोग दक्षिण से वालों से नफरत करें। गरीब और आम जन में ये क्रिप्टो क्रिश्चियन तो खुद स्वयं इनके पुरखे सनातन ही हुआ करते थे, लेकिन सनातन और हिंदुओं का इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है। अन्नामलाई जहाँ जाते वहाँ भारत का तमिलनाडु का इतिहास बताते और गौरवशाली इतिहास बताते, कहते कि हम महान लोगों के महान पूर्वजों के वंशज हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में मुसलमानों का तुष्टीकरण होता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में ईसाइयों का भी तुष्टीकरण होता है। उत्तर भारत के राज्य तुष्टीकरण की काट धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाकर धर्मांतरण रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने भी इस चीज़ का विरोध करते हुए धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया था, लेकिन ईसाइयों के भारी विरोध प्रदर्शनों और भारी विरोध के कारण जयललिता जैसी शक्तिशाली और दबंग लीडर को भी ये विधेयक वापस लेना पड़ा था। अन्नामलाई यही ताकत आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म से बढ़कर कोई नहीं है और आपको ईसाई और मुसलमान बरगला रहे हैं। अन्नामलाई काफ़ी हद तक बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जो इस बात का सबूत है कि तमिलनाडु में भी सनातन संस्कृति उठने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में हजारों मंदिर ऐसे हैं जो हजारों साल पहले के बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, कई बीघों में फैले हुए हैं। इन मंदिरों पर राज्य सरकारों का कब्ज़ा है। इन मंदिरों में करोड़ों रुपए की आय होती है। इन मंदिरों के सभी की सभी सरकार इस आय को ले लेती है और ईसाइयों और मुसलमानों में बांट देती है। बड़े दुख की बात है कि इन सरकारों ने गिरजाघर और मस्जिदों को अपने नियंत्रण में नहीं लिया है, लेकिन मंदिरों को अपने नियंत्रण में लिया है। यही बात अन्नामलाई आम हिंदू को ये समझाने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में सन 2024 के चुनावों में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है, लेकिन वह खुश है क्योंकि उसका जनाधार बढ़ गया है।
तमिलनाडु के कॉरपोरेशन और सरपंचों के चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु में बीजेपी का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि बीजेपी के पास एक हीरा है जो दक्षिण के द्वार सनातन के लिए खोल कर ही मानेगा। अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को करूर तमिलनाडु में हुआ था। अन्नामलाई के पिता का नाम कुप्पू स्वामी है, माता का नाम परमेश्वरी है और पत्नी का नाम अकिला एस नाथन है। इनके 2 बच्चे हैं। अन्नामलाई किसान परिवार से संबंधित हैं, हिंदू हैं। उनकी जाति का नाम वेलाला भोंडर है। अन्नामलाई ने करूर, नमक्कल और कोयम्बटूर में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। PSG टेक्निकल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और IIM कैड के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। लखनऊ IIM से इन्होंने MBA किया था। उसके पश्चात इनको समाज सेवा करने की इच्छा जागृत हुई तो इन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज में परीक्षा दी और उन्होंने भारत में 2011 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अन्नामलाई को तमिल, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का बखूबी ज्ञान है। अन्नामलाई 2013 में कर्नाटक पुलिस में एडिशनल ASP के रूप में पोस्टिंग हुए थे। उसके पश्चात चिकमंगलूर में SP बने थे। 2019 में दक्षिण मंगलूर में SP पोस्ट पर थे। अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया था। 2020 में अन्नामलाई ने भाजपा ज्वाइन की थी और टैलेंटेड अन्नामलाई ने अपने टैलेंट के बल पर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। 2018 में जब वो अन्नामलाई उडुपी के SP हुआ करते थे तब उन्होंने धर्म की व्याख्या के बारे में जानकारी लेने के लिए कुरान का अध्ययन किया था। इसके लिए उन्होंने मौलवियों को बुलाया था जिन्होंने कुरान और हदीस की स्टडी की थी। उसके पश्चात सन 2018 में अन्नामलाई ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उसके पश्चात उनका मन बदल गया, जीवन बदल गया। उन्होंने समाज सेवा करने के लिए राजनीति को अपना सबसे बड़ा शक्ति माना और उन्होंने UPSC अपनी सिविल सर्विस से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया और उनके लिए सबसे बड़ा स्तंभ बीजेपी लगा और उन्होंने बीजेपी को पकड़ लिया और वो आज समाज सेवा में बीजेपी को भी मजबूत कर रहे हैं और सनातन धर्म को भी मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में दक्षिण भारत से जो सनातन की आंधी उठेगी वो अन्नामलाई के नेतृत्व में ही उठेगी। जय हिंद।